Welcome to GMA English classes. Friends, today we are going to discuss about the last segment of the past tense, that is past perfect continuous tense. जी हाँ, हम बात करेंगे आज चौथे पार्ट के बारे में, यानी पास्ट टेंस का चौथा हिस्सा जो है वो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, राइट। तो इससे पहले कि हम इसके बारे में डिटेल में चर्चा करें, आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। बाकी के वीडियोस के लिंक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप वहां जाकर उसे देख सकते हैं। सो लेट गेट स्टार्टेड। आइडेंटिफिकेशन, यानी कैसे हम जानेंगे कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, ठीक है। तो सबसे पहले हम आइडेंटिफिकेशन देखेंगे इसका, जैसे हम इससे पहले देखते आए हैं। आइडेंटिफिकेशन इन पहचान, हिंदी वाक्य के अंत में निश्चित समय या अवधि के साथ, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर निश्चित समय या अवधि के साथ रहा था, रही थी, रहे थे आता है। अगर ऐसे वाक्य निश्चित समय या अवधि के साथ रहा था, रही थी, रहे थे शब्दों के साथ ख़त्म हो रहे हैं तो हम ये जान जाएंगे कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ सिंपल सेंटेंस, इसका उदाहरण है वह सुबह से सो रहा था। तो क्या है ये सुबह से, ये क्या है, निश्चित समय या अवधि है। सो रहा था यानी ये रहा था, रही थी आ गया, तो ये बता रहा है कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। पास्ट क्यों है, क्योंकि था है, राइट। उसी तरह देखेंगे मैं 4 घंटे से पढ़ रहा था, ठीक है। ये भी वैसे यहाँ 4 घंटे ये एक निश्चित समय या अवधि है, और पढ़ रहा था यानी ये आपको दिखा रहा है इसकी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के एक पहचान बता रहा है, राइट। नेक्स्ट है वे 2015 से रह रहे थे, ठीक है। ये भी एक समय बता रहा है निश्चित, 2015 और रह रहे थे, ठीक है ना। तो ये जो वाक्य हैं, ठीक है ना, हिंदी के ये वाक्य हमने अभी आपको बताया, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के हैं, राइट। तो अब इसको हम देखेंगे कि यानी इस वाक्य को या इन वाक्यों को अगर हमें अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट करना है तो हम कैसे करेंगे। तो देखिए रूल ऑफ द ट्रांसलेशन, ठीक है, क्या रूल है देखेंगे इसको हम। सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट, याद रखिएगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो है वो हैड बीन है, एक ही हेल्पिंग वर्ब होगा यहाँ पर, हैड बीन, ठीक है ना। चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, उसमें कोई आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। बस ये क्या है, आपका एक ही हेल्पिंग वर्ब है, हैड बीन। तो सब्जेक्ट के बाद आएगा हैड बीन, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हम सिंस या फॉर लगाएंगे, ठीक है। यानी पॉइंट ऑफ टाइम को इंगित करने के लिए सिंस लगाएंगे, पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर लगाएंगे, जैसे आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में लगाया था, ठीक है। दो में से कोई एक ही लगेगा, ध्यान देना है। उसके बाद हम टाइम लगाएंगे, जो भी आपका टाइम रहेगा 2015 से, यानी 2015 या सुबह है तो मॉर्निंग, और कोई दिन है तो मंडे संडे, जो भी लगाना है लगाएंगे, ठीक। उसके बाद हम फुल स्टॉप लगाएंगे, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर मैंने नियम बताया। फिर से देखते हैं, सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद एक ही हेल्पिंग वर्ब है, आपको बस एक ही हेल्पिंग वर्ब लगाना है, हैड बीन। उसके बाद वर्ब फर्स्ट में आईएनजी लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे, सिंस या फॉर में से कोई एक लगाएंगे, टाइम लगाएंगे, उसके बाद फुल स्टॉप लगा देंगे। देखते हैं एक एक करके ट्रांसलेशन इसका करते हैं, ठीक है। तो इसका क्या है, वह सुबह से सो रहा था, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे ही, ठीक है। सुबह से सो रहा था तो ही हैड बीन एक ही है, बस लगा देना है ही हैड बीन। वर्ब फर्स्ट में आईएनजी लगाएंगे, तो सोना का क्या है, स्लीप, स्लीपिंग कर देंगे, ही हैड बीन स्लीपिंग। ऑब्जेक्ट है नहीं, ठीक है ना। तो क्या करेंगे हम यहाँ सिंस या फॉर लगाएंगे, तो चूंकि सुबह से ये एकदम एग्जैक्ट टाइम बता रहा है, यहाँ लगाएंगे सिंस। ही हैड बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, ये टाइम हो गया, ठीक है। यहाँ फुल स्टॉप लगा दिया हमने, ठीक, राइट। देखते हैं यहाँ पर ये क्या है, सब्जेक्ट है, उसके बाद हैड बीन है, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, यानी स्लीप का स्लीपिंग कर दिया हमने। ऑब्जेक्ट है नहीं तो सिंस या फॉर में से लगाना है, तो सिंस लगाया हमने, क्यों, क्योंकि सुबह यानी एग्जैक्ट टाइम बता रहा है वो सुबह से, ठीक है ना। तो सिंस मॉर्निंग, ये अब टाइम हो गया मॉर्निंग, यहाँ पर हमने लगा दिया फुल स्टॉप, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, मैं 4 घंटे से पढ़ रहा था, इसका देखेंगे आई हैड बीन, मैं क्या होता है, आई होता है, हैड बीन सभी में लगेगा। आई हैड बीन पढ़ रहा था, यानी पढ़ना का क्या होगा, रीड का रीडिंग कर देंगे, या स्टडीइंग भी कर सकते हैं हम, दोनों स्टडीइंग भी कर सकते हैं और रीडिंग भी कर सकते हैं, ओके। आई हैड बीन रीडिंग, उसके बाद क्या लगाएंगे, 4 घंटे से, ऑब्जेक्ट है नहीं तो 4 घंटे से, यानी 4 घंटे यानी
24 घंटे में से 4 घंटा कौन सा है वो फिक्स नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे। तो आई हैड बीन रीडिंग फॉर 4 hours, राइट। तो देखिए यहाँ पर आई हैड बीन, रीड का आईएनजी लगा देंगे, रीडिंग ऑब्जेक्ट नहीं है, सिंस या फॉर में से कोई एक लगाएं, निश्चित समय नहीं, इसलिए फॉर लगाएंगे। 4 hours, ये टाइम हो गया 4 hours, यहाँ पर फुल स्टॉप लगा दिया, राइट। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, वे 2015 से रह रहे थे, तो लगाएंगे यहाँ पर हम दे, फिर वही हैड बीन लगाना है, दे हैड बीन। रहना का क्या होगा, लिविंग, दे हैड बीन लिविंग। अब यहाँ सिंस लगाएंगे, क्यों लगाएंगे सिंस, क्योंकि ये फिक्स टाइम है, यानी पॉइंट ऑफ 2015 क्लियर बता रहा है, एग्जैक्ट साल बता रहा है, इसलिए सिंस लगाएंगे। लिविंग सिंस 2015, यहाँ पर फुल स्टॉप लगा देंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से आपका ट्रांसलेशन हो गया। देखेंगे वे 2015 से रह रहे थे, तो सब्जेक्ट वे का क्या है, दे, हैड बीन लगा दिया हमने, लिव का क्या हो जाएगा, लिविंग, यानी आईएनजी लगा दिया हमने, ऑब्जेक्ट है नहीं, 2015 से है तो सीधा सीधा हम सिंस लगाएंगे, क्योंकि एग्जैक्ट ये साल बता रहा है, और ये टाइम क्या 2015, यहाँ पर हमने फुल स्टॉप लगा दिया, राइट। तो इस तरह से आपका यहाँ पर ये ट्रांसलेशन कंप्लीट हुआ। बिल्कुल अगर आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को अच्छे से समझ लिया था तो ये आपको बिल्कुल आसान लगेगा, राइट। तो ये हमने सिंपल सेंटेंस के बारे में बताया। अब हम नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बात कर ले रहे हैं। देखिए, नेगेटिव सेंटेंस में आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको बार बार बताया गया है कि नेगेटिव सेंटेंस यानी जो सिंपल सेंटेंस है, अगर उसमें नहीं आता है तो वो नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा, ठीक है। तो उसका ट्रांसलेशन हम कैसे करेंगे देखेंगे। उसमें क्या करना है, आपको कुछ भी नहीं करना, जैसे ये है बिल्कुल वैसे ही फॉर्मूला अपनाना है आपको। बस हैड और बीन के बीच में नॉट लगा देना है, यानी जो हैड बीन है उनके बीच में नॉट लगा देंगे, ठीक है ना। हैड और बीन के बीच में नॉट लगा देंगे, यानी हैड नॉट बीन हो जाएगा। तो एक हम ट्रांसलेशन करके यहाँ देखते हैं। यही पहला वाला, यानी वह सुबह से नहीं सो रहा था, इसको हम देखते हैं नेगेटिव के लिए, ठीक है। तो देखिए, वह सुबह से नहीं सो रहा था, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये नहीं आ गया तो ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया, राइट। इसका ट्रांसलेशन कैसे करना है, बिल्कुल यही फार्मूला को हम लगाएंगे, बस हैड और बीन के बीच में नॉट लगा देंगे। तो देखिए क्या है, ही, बिल्कुल यही चीज़ है, बीच में नॉट लगाना है बस। ही हैड नॉट बीन, ही हैड नॉट बीन sleeping since morning, ठीक है। ये हो गया। देखिए, he had not been sleeping since morning, ठीक है। बाकी सेम चीज़ वही है, बस हैड और बीन के बीच में क्या लगा दिया हमने, नॉट लगा दिया। उसी तरह यहाँ पर भी है, मैं 4 घंटे से नहीं पढ़ रहा था, तो यहाँ हो जाएगा आई हैड नॉट बीन, बस सेम हो जाएगा। इसको अगर आपको नेगेटिव बनाना है तो दे हैड नॉट बीन, फिर सेम कर देंगे, ऐसे ही है। तो ये हो जाएगा, इसमें कुछ भी नहीं है, बस आपको समझने की ज़रूरत है, ठीक है ना, समझने की आपको ज़रूरत है। ये बिल्कुल ईजी है, राइट। तो इस तरह से आपका सिंपल सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। अब हम बात करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में, राइट। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट, यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य, राइट। ये आप जानते हैं अच्छी तरह, ये 2 तरह के होते हैं, ठीक है। एक जो वाक्य की शुरुआत क्या से होती है, और दूसरा ये जो वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आते हैं, जैसे क्या, कौन, कब, कैसे, ये मैंने आपको पहले ही बताया है, ठीक है। तो 2 तरह के प्रश्नवाचक शब्द 2 तरह के प्रश्नवाचक वाक्य आते हैं, ठीक है। तो देखिए, जैसे क्या हुआ है, सुबह से सो रहा था, तो ये क्या है, एक प्रश्नवाचक वाक्य है, ठीक। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये क्या लगा हुआ है, ठीक है। और दूसरा, मैं 4 घंटे से कैसे पढ़ रहा था, ठीक है। तो यहाँ बीच में प्रश्नवाचक शब्द यानी कैसे बीच में आया है, तो ये भी क्या है, प्रश्नवाचक वाक्य है, ठीक है। तो इन दोनों के ट्रांसलेशन हम जब इंग्लिश में करेंगे तो कैसे करेंगे, तो पहले वाले का नियम हम पहले देखते हैं, ठीक है। देखेंगे यहाँ पर, देखिए, सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, हैड लगाएंगे, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है ना, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो हैड
उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे। ध्यान दीजिएगा, हैड बीन डायरेक्ट नहीं लगेगा, पहले हैड लगेगा, उसके बाद सब्जेक्ट लगेगा, फिर बीन लगेगा, राइट। उसके बाद फिर जैसे है वैसे ही सेम हो जाएगा, ठीक है। यानी इससे पहले जैसे आपने सिंपल सेंटेंस में आपने किया वैसे ये सारा फार्मूला लग जाएगा। तो यानी उसके बाद आ जाएगा वर्ब फर्स्ट में ING आ जाएगा, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगाएंगे, सिंस या फॉर में से कोई एक लगाएंगे। उसके बाद टाइम के बाद यहाँ पर लगा देंगे प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है ना, ये चीज़ है। तो फिर से एक बार देखते हैं, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING, ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर दो में से कोई एक प्लस टाइम, उसके बाद क्या लगाएंगे फाइनली इंट्रोगेटिव साइन यानी प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। तो अब हम ये ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लगाएंगे क्या, ये हैड कैपिटल से रहेगा, ये जानते हैं आप। हैड के बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, क्या था वह, तो हैड के बाद हो जाएगा ही, हैड ही, उसके बाद क्या लगाएंगे, हैड ही बीन, वर्ब फर्स्ट में ING लगाएंगे, हैड ही बीन, सोना का क्या है स्लीपिंग, हैड ही बीन स्लीपिंग, ऑब्जेक्ट है नहीं तो क्या लगाएंगे सिंस या फॉर, तो सिंस लगाएंगे यहाँ पर हम, क्योंकि ये फिक्स टाइम है यानी पॉइंट ऑफ टाइम है, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग इंट्रोगेटिव साइन लगा दिया हमने, ठीक है। तो देखिए हैड ही सब्जेक्ट, बीन वर्ब फर्स्ट में ING, स्लीपिंग ऑब्जेक्ट है नहीं, सिंस टाइम मॉर्निंग, यहाँ पर इंट्रोगेटिव साइन लगा दिया, हो गया, ठीक। अगला वाला देखते हैं। तो देखिए अगला यानी दूसरे वाले का क्या, यानी ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य जिनके बीच में प्रश्नवाचक शब्द आते हैं उनको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या लिखेंगे जी, WH फैमिली के जो वर्ड आए हैं वो लिखेंगे, यानी जो हिंदी है उसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिख लेंगे, ठीक है, जैसे मैं पहले से बताता आया हूँ आपको। तो कैसे का क्या हो जाएगा यहाँ पर, हाउ, उसके बाद क्या लगाएंगे हैड। अब यहाँ पर हैड जो है वो स्मॉल से H हो जाएगा, हाउ हैड आई, सब्जेक्ट क्या है आई, हाउ हैड आई। अब उसके बाद क्या लगाएंगे बीन, हाउ हैड आई बीन, वर्ब के वर्ब फर्स्ट में ING लगा देंगे, ठीक है। क्या था पढ़ना, तो रीडिंग हो जाएगा, हाउ हैड आई बीन रीडिंग। इसके बाद क्या है ऑब्जेक्ट है नहीं, सिंस या फॉर लगाएंगे तो हम यहाँ लगा देंगे फॉर, हाउ हैड आई बीन रीडिंग फॉर 4 hours, ये हो गया, राइट। देखिए हाउ हैड आई बीन रीडिंग फॉर 4 hours, तो इसमें पहले क्या लगा है, ये WH फैमिली के जो वर्ड हैं, यानी कैसे का हाउ हो गया, उसके बाद हैड, फिर सब्जेक्ट आई, फिर यहाँ पर बीन, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING लगाया, ऑब्जेक्ट है नहीं, सिंस या फॉर में से कोई एक लगाना है, फॉर लगाया क्योंकि 4 घंटे निर्धारित नहीं है, 24 में से 4 घंटे कौन से हैं, फाइनली हमने इंट्रोगेटिव साइन लगा दिया, ठीक है ना। तो ये चीज़ हो गई। तो इस तरह से आपका यहाँ पर ये दोनों ट्रांसलेशन क्या हुए, कंप्लीट हो गए, राइट। तो यहाँ पर हमने इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में भी हमने आपको यहाँ पर क्लियर बता दिया। होप यू गॉट इट वॉट एवर आई डिस्कस्ड ओवर हियर रिगार्डिंग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, राइट। तो फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में, फ्यूचर टेंस के बारे में हम उसमें चर्चा करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, उसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन हैव अ गुड डे, थैंक यू सो मच।